स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सर्कल जीडीएस टू एमटीएस 2021 का हमारा जो एक एग्ज़ाम है, क्वेश्चन पेपर, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस हैं सभी को इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया, हाउ मैनी पोस्टल सर्कल्स आर इन इंडिया। तो भारत में टोटल कितने पोस्टल सर्कल्स हैं? टोटल है 23। बी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। द पोस्ट ऑफिस विच रिमेन्स ओपन ऑन संडे एंड पोस्टल हॉलीडेज एंड बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर नोन एज। बट ऐसे डाकघर जो रविवार, डाक छुट्टी और काम के लिए नियत सामान्य घंटों के बाद भी खुले रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको नाइट पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, बट आर दी मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस। शाखा डाकघरों के लिए काम के अधिकतम कितने घंटे नियत हैं? तो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स 5 हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। लेटर बॉक्सेस मार्क्ड लेटर्स ओनली आर यूज्ड फॉर पोस्टिंग विच काइंड ऑफ आर्टिकल्स। ऐसी पत्र पेटियाँ जिनके ऊपर केवल पत्र लिखा हुआ होता है उनके में भेजी जाने वाली जो वस्तुएं या फिर कौन से आर्टिकल्स हैं जिनको पोस्ट किया जा सकता है? तो हमारे पत्र और पोस्ट कार्ड यानी कि लेटर्स और पोस्ट कार्ड को ऐसे पोस्ट बॉक्सेस में आप पोस्ट कर सकते हैं। बट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ प्राइवेट इनलैंड लेटर कार्ड। प्राइवेट अंतर्देशीय पत्र कार्ड का अधिकतम वजन जो है वो कितना हो सकता है? 3 ग्राम हो सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बट काइंड ऑफ आर्टिकल्स कैन बी गोट थ्रू पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स। तो पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के द्वारा कौन सी वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं? ओनली फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल के आर्टिकल्स को ही आप रिसीव कर सकते हैं। बट इज दी पोस्टेज चार्जेबल वैन दी पोस्टेज इज इनसफिशिएंटली पेड ऑन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। यदि किसी सरकारी डाक वस्तु के ऊपर कम डाक शुल्क दिया गया है तो उस पर कितना शुल्क प्रभावी होता है, यानी कि उसकी जब डिलीवरी होगी तो कितने चार्जेस लिए जाएंगे? इक्वल टू डेफिशिएंसी, यानी कि जो भी उसके ऊपर चार्जेस की कमी होगी सिर्फ वही चार्जेस उसके ऊपर लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, इन विच कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड ऑफ आर्टिकल द सेंडर्स एड्रेस शुड बी रिटन। तो किसी भी आर्टिकल के ऊपर जो सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है वो लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी रिमिटेड थ्रू एन इंस्टेंट मनी ऑर्डर। इंस्टेंट मनी ऑर्डर IMO के थ्रू आप मैक्सिमम जो अमाउंट है ट्रांसमिट कर सकते हैं वो 50,000। डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR इन दी QR कोड। तो QR कोड में आपका जो QR आता है इसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा हमारे पास बी। बट इज द फी फॉर रिकॉल ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल। किसी भी डाक वस्तु को वापस मंगवाने का जो शुल्क है वो कितना है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, 6 रुपीज़। बट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ अ बुक पैकेट। किसी भी बुक पैकेट का जो मैक्सिमम वेट है वो कितना हो सकता है? तो वहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। किसी भी बुक पैकेट का मैक्सिमम वेट 5 किलोग्राम हो सकता है। बट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ अ रजिस्टर्ड पार्सल बुकड इन ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो शाखा डाकघर में बुक किए जा सकने वाले किसी भी पार्सल का अधिकतम जो वेट है वो हो सकता है 10 किलोग्राम। सी को यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, व्हाट इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर। तो IPO जो होता है इसका सबसे बड़ा जो डिनोमिनेशन है या मूल्य वर्ग आप जिसे बोल सकते हैं वो 100 रुपीज़ का है। डी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। द डीमर्ज चार्ज ऑन वैल्यू पेबल आर्टिकल इज रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेसी आफ्टर हाउ मैनी डेज। तो किसी भी आर्टिकल के ऊपर या VP आर्टिकल के ऊपर जो डीमर्ज चार्जेस लिए जाते हैं, विलंबित शुल्क लिया जाता है, वो 7 दिन के बाद लगना शुरू हो जाता है। बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। The impression of a franc should consist of 2 dice. One is value die but is the name of other die. तो हमारे पास बोलेगा कि जो फ्रैंक की शाप होती है उसमें 2 डाइज होती हैं। एक यहाँ पे बोलेगा कि वैल्यू डाई है और दूसरी जो है वो कौन सी डाई होती है? लाइसेंस डाई होती है। डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बट इज द फी फॉर एक्नोलेजमेंट ऑफ अ रजिस्टर्ड आर्टिकल। पंजीकृत वस्तु पर जो पावती लगाने का जो पावती पत्र है उसको लगाने का कितना शुल्क लिया जाता है? तो किसी भी रजिस्टर्ड आर्टिकल के ऊपर अगर आपने एक्नोलेजमेंट लगानी है तो यहाँ पे उसके लिए 3 रुपये चार्जेस लिए जाते हैं। बी यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ अ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। अंध साहित्य जो पैकेट होता है उसका मैक्सिमम वेट 7 किलोग्राम हो सकता है। बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वेयर शुड द पोस्टेज स्टैम्प्स वी अफिक्स्ड ऑन द एड्रेस साइड ऑफ एन आर्टिकल। तो किसी भी वस्तु के यहाँ पे बोला गया है कि जो पोस्टेज स्टैम्प्स चिपकाई जाती हैं वो कहाँ पर चिपकाई जाती है? राइट हैंड अपर कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड। तो यहाँ पे जिस साइड हम पता लिखते हैं उसी साइड राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर जो पोस्टेज स्टैम्प्स हैं उनको चिपकाया जाता है। बट इज दी क्वार्टरली रेंट ऑफ अ पोस्ट बॉक्स और ए पोस्ट बैग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, 50 रुपीज़। बट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सम एश्योर्ड इन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI में आप मैक्सिमम 50 लाख रुपए की पॉलिसी ले सकते हैं। डी यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि हाउ मैनी ट्रांजैक्शंस थ्रू इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस कैन बी रिसीव्ड बाय अ सिंगल बेनिफिशियरी इन अ कैलेंडर ईयर। तो यहाँ पे बोला गया एक एकल लाभार्थी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा के माध्यम से एक कैलेंडर वर्ष में कितने लेन देन प्राप्त किए जा सकते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, 30 ट्रांजैक्शंस प्राप्त कर सकता है। वैन इज द लाइसेंस ऑफ बिजनेस रिप्लाई सर्विस रिन्यूड एवरी ईयर। तो प्रत्येक वर्ष जो बिजनेस रिप्लाई सेवा है उसका जो लाइसेंस होता है उसको नवीकरण कब किया जाना चाहिए। तो इन द मंथ ऑफ मार्च इसको रीन्यू किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्राइब्स द एड्रेस रिटन इन रीजनल लैंग्वेजेस ऑन पोस्टल आर्टिकल्स। डाक वस्तुओं पर क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए पते को इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट करना ये किसका काम है। तो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर का ये काम है। डी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रैवलिंग ऑफिसेज ऑफ रेलवे मेल सर्विस वर्किंग ऑन रेलवे और रिवर स्टीमर लाइन्स। यहाँ पे बोला है रेलवे मेल सर्विस के वे कौन से ट्रैवलिंग ऑफिस हैं जो रेल या स्टीमर लाइन पर काम करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, ट्रांजिट सेक्शन जिनको कहा जाता है। डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टोरेट विच डज नॉट डील विद एनी बैग्स बट ओनली डील्स विद द कोरस्पोंडेंस रिलेटिंग टू प्रोक्यूरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैग्स इज नोन एज। बट डाक निदेशालय का डी अनुभाग जो किसी प्रकार के बैगों के साथ डील नहीं करता है परंतु बैगों की खरीद और वितरण के पत्राचार से डील करता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है सेंट्रल बैग ऑफिस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेंगे, द ट्रिप फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेट टुवार्ड्स इट्स आउट डेस्टिनेशन इज कॉल्ड एज। बट किसी सेट के मुख्यालय से बाहरी स्टेशन की ओर की जाने वाली यात्रा को क्या कहा जाता है। आउट ट्रिप कहा जाता है। बी यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बट इज द कलर ऑफ द चेक स्लिप यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी पेड एंड अनपेड बंडल। तो यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास कि ऑर्डिनरी पेड या फिर अनपेड बंडल्स होते हैं उनके ऊपर जो जांच पर्ची लगाई जाती है कौन सी लगाई जाती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी, हमारे पास पिंक चेक स्लिप का यूज़ किया जाता है। ए ऑर्डर्स प्रेस्क्राइबिंग चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट आर इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। छंटाई सूची में बदलाव निर्धारित करने वाले ए आदेश निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिव मेल रूट्स और द कॉज ऑफ डिटेंशन ऑफ आर्टिकल्स। वैकल्पिक डाक मार्गों से होने वाले सापेक्ष लाभ का अंदाज लगाने और वस्तुओं के पहुंचने में होने वाली देरी का कारण जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ट्रायल कार्ड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। तो यह था हमारा छत्तीसगढ़ सर्कल का क्वेश्चन पेपर। बहुत ही आसान इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप जरूर अपने मार्क्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू।